नमस्कार सभी को। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। गेट एक्सेल 2026 के लिए वीडियो सीरीज़ मैं चालू कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग माइक्रोबायोलॉजी से शुरू करेंगे। उसके बाद हम डिफरेंट टॉपिक्स जैसे केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, जियोलॉजी उसको हमको डिस्कस करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड एनालिसिस, जैसे कि मैं लास्ट ईयर भी मैंने किया था, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ पे पैरेलली 2025 के लिए मैंने जो बनाया था उसको भी मैंने यहाँ पे रखा है पैरेलल कंपैरिजन के लिए। तो जैसे पहला ये जो सेक्शन है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और आपका मेथड्स इन माइक्रोबायोलॉजी, ये दो सेक्शन पहला जो मेरा वीडियो था बेस्ड ऑन डिफरेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके ऊपर बेसिस करके था। ये आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए कंसेप्ट कितने बार रिपीट होता है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बार बार हूबहू सेम आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कंसेप्ट आपको पूछा जाता है। मान लीजिए एक रेफरेंस के लिए मैं आपको दे देता हूँ। सो पहला जो आपका 2024 के लिए मैं बताया था, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा था ट्राई टू रिमेंबर इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ लुइस पैस्टर, रॉबर्ट कॉच, जोसेफ लिस्टर, पॉल एनरिक एंड जो आपका सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, यूनिवर्स की कॉलम, ये सब के बारे में। अब 2023-24 में जो आपका क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे था, फैगोसाइटोसिस किसने डिस्कवर किया था और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट ऑफ द पायनियर इन द डेवलपमेंट ऑफ केमोथेरेपी। अब 2024 का क्वेश्चन देखिए। तो इस सेक्शन में जनरली पार्ट 1 आप ये कह सकते हैं, इसमें हम लोग हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, मेथड्स इन माइक्रोबायोलॉजी एंड माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी एंड डाइवर्सिटी, ये तीन सेक्शन हम लेंगे एंड उसके सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में हम लोग बाकी पोर्शन कवर करेंगे। ज़्यादा लंबा नहीं होगा, छोटे छोटे पॉइंट्स में हमने ब्रेक कर दिया चीज़ों को ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा, यहाँ पे जैसे देखिए पहला जो चीज़ मैंने आपको बताया है, जैसे 2024 में था आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट वाज द पायनियर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कीमोथेरेपी, एलिमेटचिनकॉफ, जिन्होंने फैगोसाइटोसिस डिस्कवर किया था। देखिए 2023 में पूछा था फैगोसाइटोसिस, पहला ऑप्शन था एलिमेटचिनकॉफ। हूबहू यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन भी चेंज नहीं है, मेटचिनकॉफ है। दूसरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन ऑब्वियसली एक आता है। तो ये जो सेक्शन 1 है, आप पहला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये हो गया आपका। दूसरा क्या पढ़ना है, ये आपको प्रूव के लिए मैंने यहाँ पैरेलली दो क्वेश्चन रख दिया है। 2024 में पूछा गया था रॉबर्ट कॉक ने क्या काम किया था। तो इस बार मैंने इसलिए बताया कि आपको क्या इंपॉर्टेंट आपको देख के जाना चाहिए। लुइस पैस्चर, बहुत दिन से क्वेश्चन नहीं आया है, ऐसा नहीं कि पूछेगा ही पूछेगा, पर हाई प्रोबेबिलिटी है कि लुइस पैस्चर पूछ ले। उसको छोड़ के अगर पूछना चाहे जोसेफ लिस्टर के बारे में पूछ लेगा, पॉल एरलिच के बारे में पूछ लेगा, एंटन वॉन ल्यूनहॉक 2022 में एंटन वॉन ल्यूनहॉक के बारे में, पहला माइक्रोस्कोप इन्होंने डिस्कवर किया था, इनके बारे में पूछ लिया जाएगा। रॉबर्ट कॉच का कॉस्ट पोस्टुलेट सभी को याद है, कोई अलग से डिफाइन मैं नहीं कर रहा हूँ। सो जैसे यहाँ पे और कुछ मैंने बताया था कि देखिए एंटन वॉन ल्यूनहॉक वाला 2021 में पूछा था, और उसके साथ साथ 2020 में प्योर कल्चर वाला कंसेप्ट पूछा था रॉबर्ट कॉच। सेम चीज़ बार बार घुमा फिरा के आपको पूछा जाएगा। तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपका ये ऑब्वियसली गेट नेगेटिव मार्किंग, और आप 1 नंबर अगर आप ले पाएंगे, आप बहुत ज़्यादा गैप क्रिएट कर पाते हैं तो रैंक आपका बढ़ जाता है। छोटा टॉपिक है, हार्डली 1 से 2 घंटा आपको बैठना है इस टॉपिक को लेके। लिस्ट आउट फिर से मैंने कर दिया है क्या क्या चीज़ को देखना है। यहाँ पे देखिए पूरा नहीं मैं दिखा रहा हूँ। लुइस पास्चर का वैक्सीन देख लीजिए, कॉलेरा, एंथ्रैक्स, रेबीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, इस टाइम भी क्वेश्चन आ सकता है। जोसेफ लिस्टर के बारे में पूछा जा सकता है। जोसेफ लिस्टर ने आपका फेनॉल यूज़ किया था एज एंटीसेप्टिक सर्जरी। बिजीनिकियाई, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी में इंपॉर्टेंट का आपका कंट्रीब्यूशन है। यूनोगार्स की सिलेक्टिव मीडिया, एनरिचमेंट मीडिया एंड यूनोगार्स की कॉलम। और सेलमैन ऑस्मैन आपका डिस्कवरी ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल है इस बार के लिए भी। सो ये जो आपको मैंने साइंटिस्ट का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन बता दिया है, इसमें बस इतना ही था। आप सिलेबस भी देखिए ना, रोल ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द कॉजेशन ऑफ द डिजीज, लैंडमार्क डिस्कवरी। अब ये लैंडमार्क डिस्कवरीज हैं जितने भी आप चीज़ें सारे देख रहे हैं, एक क्वेश्चन गारंटीड आ जाएगा, आपको कुछ करना नहीं है। बस ये जो आपको इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है ध्यान रखना है। जोसेफ लिस्टर, पॉल एरलिच, एंटन वॉन ल्यूनहॉक आपको रट जाने चाहिए, मतलब नाम सुन के ही पता चल जाएगा भाई ये इसका काम है, या ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, तो ये 2025 के लिए जो था, 2026 के लिए भी लुइस पास्चर बहुत ज़्यादा मैं एम्फेसाइज करूँगा, पूछ लिया जाएगा, बहुत दिन से पूछा नहीं है। माइक्रोबायोलॉजी का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है उनका, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है।
सो ये पार्ट हो गया आपका सेक्शन 1 हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। बस इतना ही करना, एक क्वेश्चन मोर देन इनफ, 1 से 2 घंटा आप पढ़ लीजिए इसको। एग्ज़ाम से पहले 10 से 15 मिनट आप फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, बीच में मॉक टेस्ट ये सब अगर देंगे तो क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, आराम से आप कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं आप सेक्शन 2 दैट इज़ मेथड्स इन माइक्रोबायोलॉजी। फिर से अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे फिर से ये जो मेथड्स इन माइक्रोबायोलॉजी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको CFU ये सब काउंट, मैंने लास्ट वीडियो आप देखिए यूट्यूब में अवेलेबल है। तो मैंने बताया था एक हो सकता है आपको PCR से कैलकुलेशन दे सकता है, यहाँ पे अभी भी हाईलाइटेड है, मैंने एकदम कुछ चेंज नहीं किया, PCR से हाईलाइटेड है। तो PCR नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग ये सब नहीं पूछेगा, जनरली MCQ टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है, पर एक न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए मेथड्स इन माइक्रोबायोलॉजी, ये जो पूरा पोर्शन है, इस पूरे पोर्शन से एक न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चन और एक MCQ और MSQ बन सकता है। अगर MCQ पूछ लेगा तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है, और अगर MSQ पूछ लेगा तो इसका भी प्रोबेबिलिटी बनता है। अब जैसे देखिए मैंने लास्ट बार भी ये बताया था कि जैसे आप मान लीजिए कि क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप एप्टीट्यूड आने का कहाँ पे प्रोबेबिलिटी, आप खुद सोचिए। एक हो सकता है ये माइक्रोस्कोपी वाले से पूछ ले, एक हो सकता है PCR, जो आप बेसिक ऑब्वियस चीज़ है कि इतने साइकिल में आप इतने DNA बना रहा है तो इनिशियल नंबर ऑफ साइकिल क्या होगा। 2025 में इसका जीता जागता सवाल आपका सबूत है कि 2025 में क्वेश्चन पूछा है PCR से। क्या पूछा था यहाँ पे एक बार मैं आपको बता देता हूँ। PCR वाला कंसेप्ट, ये जो बैक्टीरियल डबलिंग टाइम वाला कंसेप्ट है, सेम यहाँ पे भी लगाता है कि इतना जनरेशन है तो कितना आपका DNA बन जाएगा, डबल ट्रिपल जो भी जितने भी जनरेशन है उसमें आ जाएगा। फिर से यहाँ पे एक ट्रिक लगा दिया इन लोगों ने डराने के लिए, क्या कि यहाँ पे मैंने बता दिया कि इनिशियल बैक्टीरियल काउंट, अब PCR है बैक्टीरियल काउंट है, क्या 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 किए सब दोनों को एक साथ फ्यूज़ कर दिया। कुछ डरने की कुछ बात नहीं है, क्वेश्चन का पढ़िए पहले। अब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बेस्ड डायग्नोस्टिक, ऑब्वियसली PCR RT-PCR कोविड-19 में हम लोगों ने देखा, बहुत वैलिडेशन के लिए बहुत सारे टेस्ट में हम जनरली वायरल लोड को डिटेक्ट करने के लिए RT-PCR करते हैं, या फिर उसका न्यूक्लिक एसिड बेस्ड जितने भी टूल्स एंड टेक्निक है, कितने अमाउंट ऑफ DNA RNA प्रेजेंट है, बैक्टीरियल सैंपल टारगेटिंग है स्पेसिफिक जीन, जैसे हम कोई भी जीन ले लीजिए उसका एम्प्लीफिकेशन करते हैं प्राइमर डाल के। आप यहाँ पे एक ट्विस्टिंग पॉइंट, देयर आर 3 कॉपीज ऑफ दिस जीन इन द बैक्टीरियल जीनोम। कितने कॉपीज़ हैं? 3 कॉपीज ऑफ द जीन। एक पॉइंट, प्रायर टू DNA एक्सट्रैक्शन द बैक्टीरिया वर इनक्यूबेटेड टू अलाउ 1 साइकिल ऑफ द ग्रोथ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 3072 एम्प्लीकॉन कॉपीज़ वर ऑब्टेन आफ्टर 9 साइकिल ऑफ PCR। फिर से मैं बता रहा हूँ, DNA कहाँ पे है? DNA बैक्टीरियल सेल के अंदर है, DNA बैक्टीरियल सेल के अंदर है, DNA बैक्टीरियल सेल के अंदर है। सर्कुलर होगा, गलत बता रहा हूँ, सर्कुलर DNA होगा, तो मान लीजिए सर्कुलर DNA, ये बैक्टीरियल सेल के अंदर है। अब ये जो बैक्टीरियल सेल के अंदर है इसको हम आइसोलेट करेंगे, इसका हम PCR करेंगे, ना कि ये पूरा बैक्टीरिया का PCR करना है, गलत। ये पूरा बैक्टीरिया का नो, इसका PCR हम नहीं करेंगे, हम DNA का PCR करेंगे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में यह पूछा कि भाई बताओ बैक्टीरियल नंबर बताओ, और यहाँ पे पहले इससे पहले ये बताया गया है कि PCR करके हम जब डबलिंग कर रहे हैं, एम्प्लीकॉन्स बढ़ रहा है, वो DNA का होगा ऑब्वियसली। यहाँ पे देखिए प्रायर टू DNA एक्सट्रैक्शन, यहाँ पे एक ट्विस्ट है छोटा सा, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कर जाएंगे, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, पर थोड़ा ध्यान से सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे बताया गया ये जो आपका बैक्टीरिया है, मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है, इसके पास क्या क्या है? 3 कॉपीज ऑफ दैट जीन, पर्टिकुलर जीन है। तो मैं अगर आपको समझाने के लिए बताऊँ कि भाई ये कैसा बनेगा, मान लीजिए एक मैं नया बैक्टीरिया ड्रॉ करता हूँ, उसमें दिखाएंगे। तो अब मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, गलत हो गया, मान लीजिए ये बैक्टीरिया है। अब ये बैक्टीरिया के अंदर ये 3 कॉपीज़ ऑफ द सेम जीन है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये 3 कॉपीज़ हैं। अब जब आप DNA आइसोलेट करेंगे, DNA तो आइसोलेट कर लिया, तो पहले हमको ये पता होने चाहिए कि इनिशियल नंबर ऑफ कॉपीज़ कितने थे, तभी पता चलेगा कि बैक्टीरिया के अंदर अगर 3 है तो उसके हिसाब से कितने बैक्टीरिया पता चल जाएगा। तो मैंने क्या बताया, ये DNA का हम PCR करेंगे। तो अब यहाँ पे डेटा दिया क्या है, जो आपका एम्प्लीकॉन्स बना 3072, इनिशियल नंबर हमें पता नहीं। जैसे आप मान लीजिए एक DNA से आपने शुरू किया, 2 DNA से शुरू किया, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर आप डबल करेंगे, इससे 2 बनेगा, इससे 2 बनेगा, सो ऑब्वियसली इसके ऊपर बेसिस करके तो 2 DNA का 4 बना, ऐसे। सो 3072 आपका फाइनल नंबर है। तो आप मान लीजिए कि 9 बार हमने
PCR साइकिल लगाए तो ऑब्वियसली कितने साइकिल बनेंगे, 2n हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हमने कैलकुलेट कर लिया इनिशियल में कितना आएगा। सिंपल है, क्या फॉर्मूला आएगा, n=n0 जो बैक्टीरियल वाला फॉर्मूला है वहाँ पे फिर से यहाँ पे लगा दीजिए, पर कन्फ्यूज मत होइए। अब यहाँ पे 6 कॉपी पता चल गया। तो इनिशियल में अगर 6 कॉपीज़ हैं, अब बताया है अगर मान लीजिए DNA एक्सट्रैक्शन के बाद 6 कॉपी हमें DNA मिला, ठीक। अब ये इनिशियल, अब मान लीजिए इनिशियल कंडीशन है, 6 कॉपी DNA मिला। यहाँ पे कंडीशन क्या दिखाया गया है कि एक बैक्टीरिया में और बैक्टीरियम सिंगुलर हो, तो एक बैक्टीरियम में 3 कॉपी ऑफ जीन प्रेजेंट है। तो बताइए और 3 कहाँ से आया, तो मतलब इसका मतलब 2 बैक्टीरिया था तभी तो 6 बनेगा रे भाई। ये 6 कहाँ से आ रहा है, इसका मतलब कहीं से तो आ रहा है ना। तो पहले ऑब्वियसली इसका मतलब बैक्टीरिया कितना होगा, 2 बैक्टीरिया रहेगा, तभी तो 3 कॉपी या 3 कॉपी 6 कॉपी आपका DNA रहेगा। तो ये जो 3 कॉपी हैं ये एक के लिए है और एक के लिए 3 कॉपी, टोटल 6 कॉपी जो इसके साथ मैच हो रहा है। तो हमें पता चल गया कि 2 बैक्टीरिया थे भाई। अब ये पूछा कि हमने एक साइकिल डाला है, ठीक है, एक साइकिल डालने के बाद हमने DNA एक्सट्रैक्ट किया। तो यहाँ से पता चल रहा है कि 6 कॉपीज़ ऑफ तुम्हारा वो जीन था। अब आप बताइए कि अगर इनिशियल बैक्टीरिया हमको अगर पूछा कोई, तो कैसे निकालेंगे इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरिया, n=n0 सेम चीज़, इनिशियल n0 पूछा है और यहाँ पे बताया दिया कि ये 2 है और एक जनरेशन ये n=1, तो 2^1 ये n0 कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। तो भाई बताइए कितना बैक्टीरिया था, तो एक बैक्टीरिया था, डबल होकर 2 बना, 2 में 3 कॉपी था। समझ में आया क्या मैंने बताया, एक बैक्टीरिया था, एक से 2 बैक्टीरिया बना, तो ये जो 3 कॉपी है 6 होगा कि नहीं होगा, अरे ये तो 2 हुआ ना, तो 6 कॉपी हुआ आराम से, 3 कॉपी इनिशियल एक, यहाँ पे इनिशियल आपका इनिशियल कितना था, 1 होगा, उसके बाद वो डबल हुआ तो 2 हुआ, 1 से 2 हुआ, तो ये 3 हो गया। इस बाइनरी फिजन होगा ना भाई, बैक्टीरिया कहाँ कैसे डिवाइड करता है, एक सेल को काट दोगे तो 2 बन जाएगा, तो 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, जो आपका आंसर आ गया। 9 साइकिल के बाद फिर 2^n लगाओगे आ जाएगा आंसर। सो बहुत सारे चीज़ें नहीं हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन में क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड कर देगा, गेट बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं वापस आता हूँ माइक्रोस्कोपी वाला पोर्शन से। माइक्रोस्कोपी वाला क्वेश्चन पूछा नहीं गया 2025 में, एक पूछा गया था PCR से, तो इस बार का हॉटशॉट है आपका माइक्रोस्कोपी वाला क्वेश्चन। अब ध्यान रखिए माइक्रोस्कोपी वाला जितने भी क्वेश्चन हैं अच्छे से कर लीजिए। न्यूमेरिकल अपर्चर दिया जाएगा और उसके साथ आपको ये पूछ लिया जाएगा कि भाई बताओ लैम्डा कितना होगा, या फिर नैनोमीटर में जैसे 2024 में पूछा था। सिंपल एबेज इक्वेशन का फॉर्मूला हम लगा देंगे, जिसमें हमको क्या पता चल जाएगा, जिसमें हमको D=0.5 और हाफ λ/n है। न्यूमेरिकल अपर्चर ये है, न्यूमेरिकल जो 1.5 दिया है और 0.5 लैम्डा 600 है। तो यहाँ पे बताया लैटरल रेजोल्यूशन D, ये 2 पॉइंट को हम डिफरेंशिएट करने हैं, तो ये कितना डिस्टेंस होगा, ये माइक्रोस्कोप हम पता कर सकते हैं, तो 200 नैनोमीटर है। ऐसे ही सेम यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू दे के रखा था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रिलेशन और भी है, जो न्यूमेरिकल अपर्चर है उसका आपका जो रिलेशन है उसको अगर निकालना है n=n sin थीटा, n= आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन थीटा, जिस एंगल पे आपका एंगल ऑफ अपर्चर 50 डिग्री है तो उस हिसाब से। तो ये और एक स्टेप बढ़ा दे सकता है बस इस फॉर्मूला में। और क्या है, लैम्डा पूछेगा, नहीं तो फिर ये D पूछेगा, नहीं तो n पूछेगा, बाकी 2 वैल्यू दे के रखेगा और ये पूछ लेगा, जो आराम से आप कर सकते हो। अगर और ये नहीं पूछा तो फिर क्या पूछेगा, 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे पूछा गया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द रेजोल्यूशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। एबेज इक्वेशन से फिर MSQ टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट माइक्रोस्कोपी। आप जाने से पहले बिल्कुल देख के जाइए, और इस तरह से 2-3 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे, और अगर थोड़ा बहुत और क्वेश्चन करना है तो कहाँ से करेंगे वो भी मैं बता दूंगा आपको, ठीक। अच्छा, और माइक्रोस्कोपी से अगर क्वेश्चन पूछे तो क्या पूछेगा, यहाँ पे जैसे 3D माइक्रोस्कोप, थ्री डायमेंशनल इमेज कहाँ पे बनेगा, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, कॉन्फोकल स्कैनिंग लेजर माइक्रोस्कोपी, डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, ये सारे के बारे में आप पढ़ लीजिए एक बार। क्या करना है, ऑप्शंस को पढ़ना है। एक सिंपल आप एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी से आप मॉर्फोलॉजी, टोपोलॉजी समझ सकते हैं,
कॉन्फोकेंस स्केलिंग लेजर माइक्रोस्कोपी से ऑब्वियसली हम लाइट फ्लूसेंस इमेजिंग ये सब करते हैं। फेज कॉन्ट्रास्ट में हम 3 डायमेंशन नहीं देख पाएंगे, ये तो आपका फेज कॉन्ट्रास्ट हम बैकग्राउंड को स्ट्रेन कर देते हैं। तो ये जो माइक्रोस्कोपी टाइप है, यहाँ पे जो सिलेबस दिया गया है देखिए, यहाँ पे माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप एंड पीसीआर का बेसिक न्यूमेरिकल फिर से इस बार नहीं पूछेगा, पूछ लेगा टाइप पीसीआर के स्टेप्स बता दो, डीनेचुरेशन एनिलिंग एक्सटेंशन, ठीक। ये रहा बेसिक स्टेप, पूछ लेगा पीसीआर के बारे में। तो एवरेज इक्वेशन का फॉर्मूला ध्यान रखिए, और बस इतना डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी पूछ लेगा, ठीक है। अब इससे ज़्यादा आप कुछ को करना नहीं है, आराम से आप स्कोर कर पाएंगे। अच्छा, और एक छोटा सा चीज़ देखिए, यहाँ पे और एक छोटा सा चीज़ है, जैसे ये प्योर कल्चर वाला पोर्शन, ये मैं जहाँ पे माइक्रोबियल न्यूट्रिशन अलग से मैं लेके ये पार्ट कवर करूँगा, एनरिचमेंट कल्चर अलग से बता दूंगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन मेथड फॉर माइक्रोबियल डायग्नोसिस। ये आप चाहे इम्यूनोलॉजी में पढ़िए, कहीं पे भी पढ़िए, मैं फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो पोर्शन है यहाँ पे ऑलरेडी 2021 या 22 में क्वेश्चन पूछा गया था इसके बारे में, 23 में क्वेश्चन पूछा गया था प्रोबेबली, एक बार देख लेना पड़ेगा। यहाँ ये 2023 में क्वेश्चन पूछ लिया था, मैंने ही दिया था एग्जाम वो पेपर, याद है मुझे। तो यहाँ पे टेस्ट के बारे में आप ये भी काम कर सकते हैं, मैं आपको ये भी प्रोवाइड कर दूंगा कि कौन कौन से इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट देख के जाना है। जैसे ये लीम्यूलस अमीबोसाइड लाइजेट टेस्ट, ये बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन डिटेक्शन टेस्ट है, बहुत जगह काम होता है। जैसे कुछ किट बिट बना तो वहाँ पे एंडोटॉक्सिन है प्रेजेंट है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा, तो ये लीम्यूलस अमीबोसाइड लाइसेट टेस्ट किया जाता है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट ऑब्वियसली आईजीएम डिटेक्शन। अच्छा, डबल डिफ्यूजन इम्यूनो ओक्लेट फ्लोरोथॉर्प टेस्ट, ये जो नाम है थोड़ा देख लीजिए, कन्फ्यूज़न के लिए आप आराम से क्या कर सकते हैं, एक जगह चार्ट बना सकते हैं, या मैं बना के आपको भेज दूँगा, आप चाहे तो एक बार देख लीजिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सजेशन है। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे आपको जो एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन मेथड है, एंटीजन एंटीबॉडी वाला पार्ट, ये आप एक बार काइंडली इसको रेफ़र करके जाइए, आपको आसानी रहेगा। ये जनरली बोनस मार्क्स हैं, अगर आप ये कर पाते हैं, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है ऐसा कुछ, तो कर पाते हैं तो +2 नंबर आपका बढ़ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़, यहाँ पे मैंने जो बाकी पार्ट हैं आपको ये शायद वो पार्ट, ये जो पार्ट है सेक्शन 2 का जो पार्ट है माइक्रोबियल न्यूट्रिशन वाला, ये जो बात दूसरी जगह पे मैं कवर करता हूँ, प्योर कल्चर टेक्निक वाला ग्रोथ में मैं आपको बता दूंगा माइक्रोबियल ग्रोथ के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे और तीसरा जो आपका सेक्शन मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज़ माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी एंड डाइवर्सिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूँगा, एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे 2025 में था, बहुत सालों बाद इस रीजन से क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं 2025, 22, एक 2021 इसके रिलेटेड। अच्छा, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है वायरसेस के बारे में, यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वायरसेस एंड देयर क्लासिफिकेशन। क्यों मैं बता रहा हूँ, प्रीवेलेंट है काफ़ी बार, नेचुरल, ये जब भी अभी देख अभी मैं डिस्कस करूँगा टाइप्स ऑफ वायरस, उसके बारे में जब डिस्कस करूँगा तब दिखेगा आपको। ये बार बार गेट का एक पैटर्न है कि रिसेंट वायरस जो आउटब्रेक्स होते हैं उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो उससे पहले शुरू करने से पहले मॉलिकुलर अप्रोचेस टू माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी एंड फाइलोजेनी, बस आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सा टेक्निक यूज़ होता है। 16S RNA सीक्वेंसिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और नहीं पूछेगा अभी तो फिर घुमा फिरा के पूछेगा, पर मुझे नहीं लगता इसके पूछने का और कुछ लॉजिक है, दूसरा चीज़ें पूछ सकता है। जैसे क्या यहाँ पे पूछा है, कार्ल लुईस जिसने ये 16S RNA सीक्वेंसिंग का डिस्कवरी किया था, उन्होंने बताया कि ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। 20 स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोमल RNA 16S RNA। अच्छा, यहाँ पे पूछा है कि 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ बताया, अब ये तो बच्चा जानता है ये क्या ही अलग क्या है, आपको बस इतना एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया जिसके बेसिस पे आपको बताना है। ये हो गया। दूसरा है कि कौन कौन सा आप आइडेंटिफिकेशन टेक्निक लगा सकते हैं, अप्लाइड टू आइडेंटिफाई बैक्टीरियल स्पीसीज, फ्लोरेसेंट इन सिटु हाइब्रिडेशन, PCR बेस्ड मेथड एंड एसिड फैट ग्राम स्टेनिंग बेस्ड, 2021 में पूछा गया सवाल है। तो माइक्रोबियल डिटेक्शन मेथड ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा ये पार्ट थोड़ा देख लीजिए, चाहे अब कहीं से भी देख रहे हैं तो मान लीजिए यहाँ पे शायद ये PPT में नहीं है, ये पार्ट आप कोई भी बुक से पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अलग से कुछ आपको लगेगा, बहुत बेसिक से चीज़ें ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे 16S RNA कितने बार रिपीट हुआ है फिर भी पूछेगा। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट ये वायरस वाला पार्ट,
बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 23, 24, 23, 22 सब जगह पे पूछा गया है। 25 में ये पूछा गया था बैक्टीरियोफाजेस के ऊपर, और वायरस ही है ऑब्वियसली, बैक्टीरियोफाजेस और वायरस। कोरोना वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, रियो वायरस, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। मंकी पॉक्स 2023 में पूछा था, आउटब्रेक हुआ था, तो मंकी पॉक्स डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट है, निपा वायरस, दैट इज़ नेगेटिव स्टैंड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, केरला में आउटब्रेक हुआ, फ्रूट बैट से ये स्प्रेड होता है, फैमिली पैरामिक्स वीरिडी। जो इन्फॉर्मेशन है आप लिख लीजिए एक जगह पे, एग्जाम से जाने से पहले एक बार देख के चले जाइए, आपका काम बन जाएगा। जीका वायरस, कन्फ्यूज मत हो जाइए, जीका वायरस पॉजिटिव स्टैंड होता है और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, दोनों ही सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। ये फ्लैबी वायरस और आपको मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है, फ्लैबी वायरस जो डेंगू ये सब स्प्रेड करता है, फ्लैबी वीरिडी फैमिली होता है। अच्छा, और आप चीज़ को, ये जो मैं आपको दिखाना चाहता था, ये वायरस वाला पार्ट आप एक बार देख लीजिए और क्या क्या है इंपॉर्टेंट। हेपाटाइटिस बी वायरस, दिस इज डीएनए वायरस। अच्छा, ये वायरस दैट कॉजेज कैंसर, ये भी मैंने कभी वीडियो में बताया होगा, जैसे एप्स्टेन बार वायरस, हेपाटाइटिस सी वायरस, बी वायरस। बस इतना ही आपको करना है, ध्यान रखना है ये कौन सा स्टैंड है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस इज हेपाटाइटिस सी, हेपाटाइटिस बी इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। अच्छा, ह्यूमन एचपीवी डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, एचटीएलवी ह्यूमन टी लिम्फोसाइट लिम्फोट्रॉपिक वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रेट्रो वायरस, टी सेल ल्यूकेमिया कॉज करता है। कपोसी सार्कोमा, ह्यूमन हर्पीज वायरस, HHV8 डबल स्टैंडर्ड डीएनए, वेरी इंपॉर्टेंट। कपोसी सार्कोमा कौन करता है, बर्केट लिम्फोमा कौन करता है, एप्स्टेन बार वायरस। आपको रट जाना चाहिए, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, और दूसरा है फ्लैविविरिडी में, जैसे डेंगी आता है, वेस्ट नील वायरस आता है, येलो फीवर वायरस आता है। ये कौन कौन सा थोड़ा देखना। कोरोना वायरस, कोरोना सार्स कोव 2, सार्स वायरस, इन्फेक्सिस IBV, एंटेरिक कोरोना वायरस। अच्छा, और मीजल्स माम रूबेला, पैरामिक्स वेरिडी फैमिली, मीजल मार्क्स रूबेला कॉज करता है। अच्छा, रेट्रोविरिडी ऑब्वियसली HIV, HTLV टी सेल ल्यूकेमिया कॉज करता है, ये तो एड्स कॉज करता है, डिजीज़ का नाम है एड्स। अच्छा, उसको छोड़ के यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट ह्यूमन वायरस फैमिली, जेनेरा, कॉमन नेम एंड टाइप्स ऑफ डिजीज़। जैसे हेपाटाइटिस बी वायरस, ये आता है आपका हेपेंडा वायरस फैमिली से, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे और छोटा बहुत ये जो चार्ट है आप इसको भी याद रख सकते हैं। जैसे वेरियोला वायरस, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, हर्पेक्स 2 सिम्प्लेक्स वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड नेगेटिव पोलैरिटी, सिंगल स्टैंडर्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन HIV वायरस, रोटा वायरस, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। एक एक का थोड़ा एक्सेप्शनल एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया, हेपाटाइटिस बी वायरस, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। और वायरोलॉजी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछता है, रिसेंट आउटब्रेक का एक पूछ लेता है, मंकी पॉक्स, इस बार नीपा पूछ लेगा, या आप मोस्ट प्रोबेबल एक क्वेश्चन मान सकते हैं। नहीं तो कुछ सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड डाल के, जैसे मैच द फॉलोइंग है, ये पूछ सकते हैं। तो ये प्रोबेबल एरिया है जो आपको देख के जाना है। वायरसेस का क्लासिफिकेशन, माइक्रोबियल डिटेक्शन मेथड, सुपर इम्पॉर्टेंट फॉर गेट 2026, ये मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, और क्या करूँगा आपके लिए, एक इन्फॉर्मेशन है आपको, अगर माइक्रोबायोलॉजी कंप्लीट एक झटके में आपको लग रहा है कि प्रिपरेशन हो जाए कहीं से, मैंने माइक्रोबायोलॉजी का पूरा रिकॉर्डेड कोर्स डाल रखा है, माइक्रोबायोलॉजी फॉर गेट 2026, मात्र 500 रुपीज़ में, मात्र ओनली। पूरा वीडियोस आपका, ये जो पूरे सेक्शंस हैं आपको लगभग 10-12 सेक्शंस होगा, 11 सेक्शंस हैं, तो ये 11 सेक्शंस का वीडियोस मिल जाएगा विथ एक्सप्लेनेशन। ऑल टाइम आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे, ऐसे भी अगर डाउट है तो आप डायरेक्टली मुझे पूछ सकते हैं उसके रिगार्डिंग। ये व्हाट्सएप नंबर, फ़ोन नंबर दिया है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट CSN नेट का अगर आप दिसंबर सेशन देना चाहते हैं, इसके लिए ये भी ये इन्फॉर्मेशन था। कोई भी डाउट हो आप तो पूछ लीजिएगा। उसके साथ साथ हम लोग अगले वीडियोस में अगले टॉपिक के साथ सेक्शन 1, 2, 3 हो गया हमारा, 3, 4, 5 बाकी वीडियोस में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये आपको मैं रिकमेंड करूँगा, बहुत कम प्राइस में है, बिरयानी के प्राइस में आपको कोर्स मिल रहा है। लगभग आपका 20 से 25 नंबर कहीं नहीं जा रहा है। 10-12 मॉक टेस्ट हैं, PYQ हैं, आपका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बहुत सारे जगह पे आपका 200, 450, 500 का क्वेश्चन सेट दे के रखा है, कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए, मॉक टेस्ट है, सारे कुछ इंक्लूडेड है। आप इस कोर्स को ज़रूर चेकआउट कीजिए और देख लीजिए एक बार कि आपको क्या काम कर रहा है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए। और गेट आसान होता है एग्ज़ाम, और ये ऑब्वियसली आपको मदद करेगा। CSR कोई भी एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके साथ पैरेलली प्रिपेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।